हमारी शादी को 2.5 साल हो चुके हैं। 1.5 साल से हम दवाई भी ले रहे हैं। क्या क्या कमी बताइए? कमी पीसीओडी की बता देते हैं, कभी कुछ, कभी महीने चढ़ जाते हैं, 2-2 2.5 महीने होके फिर महीना। कहाँ रहते हो? मैं थुराना गांव से हूँ। अच्छा बेटा, मन तो बेरा भी नहीं, कहाँ यहीं कहीं होगा? हाँ 20 किलोमीटर है, नारनौंद के पास। हाँ, मोटे मोटे शहर तो जानूँ, गाँव देहात ना भाई मैं ज़्यादा जानता नहीं। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक अब मैं ज़्यादा अपने काम से काम रखता हूँ, गाँव देहात में टाइम तो क्या चाहिए तन वो बता। लड़का लड़की जो बजरंगबली दे। पक्की बात है। एक संतान मेरी भक्ति से मिल जाएगी, एक तो तेरी भक्ति तो ले लिए। ठीक है। तो डॉक्टर की दवाई छोड़, कोई दवाई नहीं, तुरंत आज तक ख़त्म कर दे। ठीक है। ऊपर लिख 2 संतान होंगे। अब ये दवाइयाँ ले रहे हैं, दवाई वाला संग को नहीं। और पहले झटके मैंने कई डॉक्टर की दवाई छोड़। अब डॉक्टर बीमारी हो तो मैं को डॉक्टर की दवाई ले, मेडिसिन ले। अब इनका बालक हो गया, अपनी ज़मीन बैठेगी। और राम करे इनको कट्टर हिंदू पैदा हूँ, सनातन धर्मी पैदा हूँ। भगवान करे थारे घर में भगत पैदा हो, संत रविदास पैदा हो, संत कबीरदास पैदा हो, संत तुलसीदास पैदा हो। राम जी ऐसी कृपा करें बेटा। ब्राह्मणी है। हाँ, तेरी कोख न भगवान प्रफुल्लित करे, तेरा नाम हो। मैं तो यूँ चाहूँगा बेटा। बीच में महाराज जी एक पूछता है ना, मतलब किसी ने मिलवाए थे, वो मुस्लिम था, तो वो बोला मारदी बोला तारा पितर जिंद है, और बोले वो बिंदवा रखा, बोले जो हमने मंडी बनवा रखी नहीं खेत में, उसमें तारा कौन बैठा है जिसने तुम पूजन लग रहे हो? बोले और कोई बैठा है ना बेटा। पहले तो मैं 2-3 बार बुलाऊंगा, और बंधन तो मैं जब खोल लिया करूँ जब घर में ईब तारा गया कोई संकट को नहीं आ रहा। आज फिलहाल या तो तुम विधि विधान तक नहीं आए, जो नारियल लाल कपड़ा को हैं, तो या फिर बालाजी ने कृपा कौन करी, या घर में संकट नहीं होगा। मेरा कहने का भाव तारे साथ चल के आ नहीं रहा, आता तुम्हें पकड़ लेता ही है, समझ गए। लेकिन खेत में मंडी बना रखी है, उस मंडी पे किसी पे पूछा ना तो कह दे जो बैठा रखे था वो तो है भाई। वो बनवाई किसने थी? तो हम देखो हमने बनवाई। हमने किसके कहने पे बनवाई थी? एक पंडित शास्त्री मास्टर है, उनके कहने पे हवन वगैरह करवा के सारा जो उन्होंने बेटा मान लो ने बनवाई, उसमें तो क्या बता उसको। लेकिन बच्चे हो जाएंगे। संतान गर्भ में आने के बाद गर्भवती माता के ऊपर से रक्षा की अर्जी लगाएं। मान लो पहले संतान आए तो दोनों माता पिता अर्जी लगाएं। गर्भ में आने के बाद माता के ऊपर से अर्जी लगाएं कि माँ और बच्चा सुरक्षित रहें। और बच्चे के जन्म के पश्चात हॉस्पिटल में आजकल दाई तो रही नहीं, हॉस्पिटल में केवल बच्चे की रक्षा की अर्जी। अलग अलग स्टेज होगी ना। पहली स्टेज पहले माता पिता अर्जी लगाएं, संतान गर्भ में आने के बाद गर्भ रक्षा की अर्जी लगाई जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो। और संतान पैदा होते बच्चे की रक्षा की अर्जी लगाएं। वो 2 साल तक काम करेगी। कई बार बच्चे जन्म के बाद मर जाएं जी, समझ गए। दो लड़के हैं मेरे। हाँ, 2 ये बहन है। छोटी मतलब बहू है, उसको अब लड़की है। हाँ। उसको मैं बताऊँ, मैं उसको गुड़िया हुई तो जब वो दर्द में थी ना, उसको चिता बढ़ती और ये सारी चीज़ें दिखी हैं। सुबह 5 बजे के करीब उसको गुड़िया हुई। देखो बेटा, तामने न्यू लग गए है तो हम यहाँ बंधन खोल रहे हैं, तो हम पूरा परिवार आओ बंधन खुलवा लें। ठीक भाई, ये तो मैं तो सिर्फ बच्चा हो जाए, मैंने संकट तो कोई मतलब नहीं। ठीक है। मेरा तो मुद्दा यो है जी। हर जो तामने न्यू है भाई, बच्चा भी हो जाए, संकट भी कट जाए, तो नियम विधि विधान तो बंधन खुलवाओ। ठीक। वो भाई बता देंगे कि जी मान लो हमने संकट खुलवाने, बंधन किचन बांध रखा तो हमें बंधन खोलना है, लेकिन उसमें पूरा परिवार न आना पड़ेगा दिन में। ठीक, समझ गए। ठीक है, मैं सारा पता करके जाऊँ। हाँ, आप मेरी बात पकड़ गए। मैं तो सीधा रास्ता चल रहा हूँ कि बालक हो जाए, मन्ना क्या मतलब संकट, फिर हम आओगे दोबारा जी संकट है घर में, फिर बंधन बताऊँगा कि बंधन, समझ गए। हाँ, संतान होते ये मैंने सिग्नेचर मार दी ये सिग्नेचर मार दिए मैंने। 100% 2 संतान होंगी। और जितनी हाजिरी बताइए, हाजिरी पूरी होने तो पहले हो जाएगा काम। हो उसका कल हो जाए, परसों हो जाए, 1 महीने में हो जाए, पॉजिटिव न्यूज़ 2 महीने में आ जाए, 3 महीने में आ जाए। और 2 संतान यो बोला, एक आप अपनी भक्ति तो दिलवा दो, एक मैं अपनी भक्ति तो ले लूँगा, तो होगी 2 संतान। पहले कोई नहीं, पहले मैं बोल रहा हूँ फिर आपकी सुनूंगा। कहाँ रहते हो?
महम रहते हो। इब तो घनी गई थोड़ी रहेगी, इब जितनी रहेगी मैंने चाहूँ संसार तक आप यश मान बढ़ाई लेके जाओ। यश मान बढ़ाई किसने मिला? जो भक्ति मार्ग पर है, जिसके पीछे परिवारजन ठीक रास्ता लग जाए। जब परिवारजन ठीक रास्ता लग गए, संतान ठीक रास्ता लग गई, तो सतमार्ग और सतलोक के दर्शन करोगे, हरि के दर्शन करोगे। अन्यथा तो लोक और परलोक में अपयश के भागी बनेंगे। लोग कहेंगे कि कर्जा दे के चला गया, न्यू दे के चला गया, फलाना दे के चला गया। समझ गए मेरी बात? ये बताओ मैं क्या सहायता करूँ आपकी? वैसे तो समस्या आपके सारी है जैन में, आपने सभी पता होगा ना। तो काम धंधे मुनती है, वो मैंने बोल दी। इसके अलावा क्या बताओ? ये तो मैंने बोल दी, सारी बातें खत्म कर। एक लड़का 2019 जो कोरोना के अंदर ब्याह था, उस बहू का तक बालक नहीं आया। चलो वो हो जाएगा, और बोलो। एक नहीं बाप माँ बाप के। मैं जब बैग लाया था तो फिर किराए के मकान में रहते थे माँ बाप थे। उसके बाद पिताजी भी चले गए, माँ बच गई खेलने। भाई 17-18 साल का शादी से पहले गुजर गया उसका। वो बेटी मेरे घर में आ गई और फिर उसे ये दुख हो गया, आज तक बेचारी दवाई खावे। तो उन्हें ले आए क्यों नहीं आप? मेरे को जो मतलब 15-20 दिन पहले वीडियो देखी थी। तो उन्हें ले आओ, दर्शन कराओ, दामा माथा टेकाओ, रे बाप भक्ति करो। आपकी भक्ति तय इस लोक में यश में लगा, मान में लगा, परिवार का कल्याण होगा, आमदनी बढ़ेगी। कल मैं ले आऊँ, मेरे घर वाले ने भी ले आऊँ। हाँ ले आओ, और बढ़िया। छोटा लड़का ने भी ले उत्तम मार्ग पर हो। घर में अपना वंश में पितृ देवता की जोत करो, महीना में एक दिन, अमावस्या के दिन। बिल्कुल करता हूँ। अमावस्या मात्र एक दिन, इस तो उनकी कृपा बनी रहेगी, है ना? बिल्कुल करता हूँ। उनकी कृपा बनी रहेगी। लेकिन जहाँ भी गए आज तक वो पितरों की ये समस्या बता देते हैं लोग, पता नहीं क्या क्या समस्या हो रही है। अभी भी मैं वहाँ से पानीपत से किसी पंडित जी के यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। तो खैर उसने मार्ग तो कुछ नहीं बताया। भाई मंगलवार ने इतना वो ये खुआओ, वीरवार अच्छा, एक दिवंगत आत्मा खानदान में है, मैं नाम बताऊँ, ये आप चेक करो कि घर की एक बाहर की, जैसे नाम है पितराम करके कोई है? कोई पितराम करके कोई नाम है बुजुर्गों का, आपका घर का है या बाहर का है? पितराम तो कोई भी नहीं है, पितराम कोई नहीं है। मतलब अपना खास तो कोई है नहीं, ना कोई खेत का पड़ोसी, ना घर का पड़ोसी, कोई ऐसी मृतक आत्मा होगी कोई ना? न्यू नहीं, आपकी नहीं तो फिर बाहर की है। बाहर की होगी, अपनी तो है नहीं ना। हमारा पिता, ना दादा, ना परदादा, ना इनकी पीढ़ी में कोई खास। वाह जो आत्मा है वो हमारे को नुकसान कर रही है। हाँ बाहर की है, तो इसका मतलब घर में वंश में पितृदोष है। पितृदोष हो है जब बाहर की आत्मा बढ़ जाए, समझ गए? उसका मैं जुगाड़ कर दूंगा। और पितृदोष की सबसे बड़ी निशानी यहाँ वंश में वृद्धि रोक दी। हाँ सही है, समझ गए ना? वंश में वृद्धि को नहीं हो। और कितना है कमा लो, आमदनी उठनी, खर्चा रुपया। हाँ ऐसा ही है। हाँ मतलब कमाओगे उतना खर्चा पहले खड़ा रहूँगा। और डॉक्टर वकील खतर कमाओगा, खुद के ऊपर कौन लगा पाओ? समझ गए ना मेरी बात? हो गया। तो निश्चिंत रहो, निसंदेह संतान की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान ने चाहे वंश में वृद्धि हो जाएगी। बालका नूरा मत्था टिकाओ, जो मैं रास्ता बताऊँ उस रास्ता पर हो। अमावस्या की 2 बत्ती करो, नंबर आपका आ गया, आपकी भक्ति कल मैं ले आऊँगा। हाँ वो मैं पर्चा बना दूँ, संभाल के रखियो। संतान प्राप्ति के लिए अपना क्या करें? सुबह उठे, शाम को कमाया खाया सो गए। और पितृदोष होगा तो बेवजह चल कहीं रहे हो और जा कहीं रहे हो, ये पितृदोष की निशानी। वंश में वृद्धि नहीं होने देते, रोक देते हैं ये। अब बाहर की दिवंगत आत्माएं घुस जाती हैं साथ में, बस। तो ये संभाल करके रखा। खुश हो? बिल्कुल पक्का? तो आपने कई बार था जब मैं ठग होता तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा तो गुरुजी हो ही नहीं सकता भाई। कई बार क्या है, आदमी बाबा तो देश है, दुनिया है, अगर है जी, क्यों भरोसा करें? मालिक अगर ठग होता तो वो दिमाग में वो भी घूम जाता है शायद। हाँ तो क्यों जाएंगे? ठीक बात है। ये भगवत का क्या करना? ये खास को हो, घर में भी ले जा इसको। अच्छा। हाँ ले जाइए। दरअसल मान लो इनके यहाँ कुछ दिक्कतें हैं, अब इनकी बेचारे की प्रॉब्लम सोल्व होगी तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी?
कहीं इनकी दशा और दिशा पुनः न बिगड़ जाए। जहाज वाली कोठी तो डबल कोठी फिर बन जाएगी 1 साल के भीतर, मात्र 1 साल के भीतर। लोग इनको ढूंढते ढूंढते आएंगे। जिस सर्कल में बैठते थे ये सबसे उच्च पद, क्योंकि ये भगवान की निगाह इनके ऊपर कृपा की हो रही है। और अब कृपा की दृष्टि हो रही है तो बस थोड़ी सी कृपा, हल्की सी हम और अप्रोच मार दें कि महाराज दया करो, कृपा करो, तो सबसे बड़े डीलर बन सकते हैं। मैं कई बार डरता हूँ कि पता नहीं आदमी का कहीं पतन न हो जाए, धनमाया पुनः देखने के बाद गर्त में न चला जाए। गुरुजी मैंने कभी भी ये नहीं, कभी ये दिखाया अब मैं मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, ये है, कभी आंगा इस तरह की महसूस मैंने होने दी। परिवार को भी, अपनी रिश्तेदारों में भी मेरे विचार भाव वही रहे। लेकिन इन लोगों ने किस एंगल से मेरे को परिवार के लाले और साथियाँ लाले गिराने की कोशिश की। मार्केट में पैसा जहाँ लगा वहाँ डूबता चला गया। फिर दूसरे के नीचे काम किया, वो उसने कभी एक भी पैसा नहीं दिया। मैंने अपने साथियों को दिया 20 लाख 30 लाख, आज एक भी पैसा वापस नहीं आया। मार्केट में इतना पैसा लग गया। मैंने जो वो संतान नहीं होने दे रहे थे, 14-15 साल हो गए, तो मैंने संकट को कैद करवाया था। मैंने कहा संकट भी कटेगा नहीं, लंबा समय खींचेगा। और लंबा समय खींचने के बाद कहीं ऐसा ना हो ये बूढ़े हो जाएं, फिर माता को जब रजस्वला ही नहीं होगी तो बच्चे कहाँ से होंगे। तो मैंने कहा पहले संतान हो जाए तो संकट बाद में कटता रहेगा, ऐसा मेरा ज्ञान था। तो मैंने संकट को कैद करवाया था। अब संकट की कैद खुलवाई जाए। हाँ कब लेके आए? और अगली पूर्णिमा ले आओ, संकट की कैद खुलवाओ। तो गाँव में, मैं मुंबई में, उससे अगले ले आओ। तो टिकट उकट का व्यवस्था करेंगे? मई में ले आओ या जून में ले आओ, जून से ज़्यादा मत खींचो। अच्छा। और मुंडन गुरुजी? मुंडन जब आओगे जब कर देंगे मुंडन। मुंडन का क्या करना, कैंची भर के यूं तो करनी है। नहीं आप बोले थे ना इधर कराने के लिए। हाँ कोई नहीं, कैंची तो भरनी है, मुंडन है जी। मुंडन का मतलब क्या है, जन्म के समय बच्चे के बुरे संस्कार, पूर्व जन्म के बुरे संस्कार भी आते हैं, अच्छे और बुरे दोनों संस्कार आते हैं। तो जन्म के साथ जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके बाल उतारने की प्रथा है, क्योंकि माँ के गर्भ से एक बाल ही ऐसी वस्तु है जो हम छोड़ सकते हैं किसी भी डिवाइन एनर्जी देवता को। बाल छोड़ करके हम भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु इस बच्चे के, चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो, पूर्व जन्म के जो बुरे संस्कार हैं उनको आप रख लो और अब इसको आशीर्वाद दो। तो मुंडन का मतलब इतना ही है बस। अब कौन क्या लेता है वो भगवान की माया। मुंडन करके हम अपने बुरे कर्म, बुरे संस्कार पिछले जन्मों के उस देवता को सौंप देते हैं कि अब ये बुरे कर्म, बुरे संस्कार तेरे हैं और तू हमें आशीर्वाद दे। अब कोई कच्चा बनियान तो होता नहीं शरीर पर कि माँ के पेट से आए थे वो छोड़ दे। एक मात्र बाल ही ऐसी व्यवस्था है जो पहले जो बाल उतार करके अमुक अमुक देवता को छोड़ दें, उससे प्रार्थना करें। अब हनुमान जी महाराज ने कृपा की है तो इन्हीं को हम बोल दें कि ये जीव आत्मा, ये बच्ची तेरी कृपा से, तेरे आशीर्वाद से मुझे मिली है। हे बालाजी, किस लोक से ये गमन करके आई मैं नहीं जानता, लेकिन अभी आपने भेजा है तो इसके पीछे जन्मों की यदि कोई बुरे संस्कार हैं और यदि कोई अनहोनी घटना घटनी है तो वो सब चीज़ें खत्म करो और अब इस बच्ची को आशीर्वाद दो। बस यही है, वो संकल्प हो जाएगा। 5-10 रुपये हाथ में रख के वो यहाँ विधिवत जनों से संकल्प करवाएंगे बस। जी कुछ उपाय बताइए, कर्जे से थोड़ा मुक्त हो जाए, बहुत कर्जा हो गया हूँ। जी उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये पाठ करें। और भी कोई किसी का अनुभव, अब मेरे को तो पता नहीं है तो नज़र पड़ गई थी, और भी कोई आया है तो कर्जा खत्म ही नहीं हो रहा जी। कि प्रभु आप मेरे और मैं आपका, और एक होता फटाफट आए। कहीं मैंने देखा है फटाफट इतनी जल्दी रहती है। मैं कहता हूँ आराम से, हृदय से, दिल से पहले खड़े हो जाओ, शांत चित्त होकर के 2 मिनट खड़े होकर के पहले अपने आप को नॉर्मल करो। नॉर्मल होकर के, शांत होकर के एक बार श्वास को रोक करके सीताराम जी महाराज, भगवान सीताराम का ध्यान करें। कोई ना कोई फोटो, चित्र आपने देखा होगा प्रभु राम का। बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज, श्री भैरव बाबा, पीछे श्री प्रेतराज सरकार। हे प्रभु, मैं ये दरख्वास्त, ये विनती लगा रही हूँ और मन ही मन अपना विषय कहें भगवान जी को और 21 बार घुमाएं, छोड़ दें और फिर भीड़ में कहीं भी बैठे, अपनी बारी का इंतज़ार करें। 100% नंबर आएगा। हाजिरी जो मैंने पर्चे पर बताई, उस पर्चे पर जो मैंने बताया उस नियम को फॉलो करोगे तो काम बनेगा, ना तो नहीं बनेगा।
अब ये जो मैंने दो ये विषय उठाए, इनको मैंने बताया, इस नियम से चलोगे तो भगवान कृपा करेंगे। आप सोचो कि बाबा जी 1 ही मिनट में कर दें, ऐसा दुनिया में कहीं भी संभव नहीं है। चाहे मेहंदीपुर जाओ, सालासर जाओ, वैष्णो माता जाओ, दुनिया में किसी भी देवता के स्थान पर जाओ, डिवाइन एनर्जी के पास जाओ, कोई भी दैवी कृपा, कोई भी दैवी शक्ति, ऐसा कुछ नहीं। हम बार बार जाते हैं, गंगा स्नान भी बार बार करते हैं, हरिद्वार भी बार बार जाते हैं। केवल 11 महीने, केवल 7 महीने, केवल 1.5 साल, केवल 6 महीने मैंने बता दिया, तो 100% आपका काम उतने में हो जाएगा। आप भी चलो और मैं भी आपके साथ चलो। तो अब एक बार जोर से दोनों हाथ खड़े करेंगे और अब 2 घंटे के लिए भूल जाओ सब कुछ और बोलेंगे, बोलिए सच्चे दरबार की, श्री बालाजी महाराज की। अब 2 घंटे के लिए एक बार आप यहीं मेरे पास रहो, आपने इससे बाहर नहीं जाना। कई बार क्या होता है, बैठे यहाँ हो और भटक रहे हो कहीं कहीं, होता है कई बार बैठे तो यहाँ हो लेकिन आप कहीं कहीं भटक रहे हो। मात्र 2 घंटे के लिए आत्मा से, दिल से, हृदय से एक हाजिरी। बेटा देखो, एक बार हर महीने आना 11 महीने तक, और फिर नीचे लिखा 2 संतान, ये 100%। और ये मेरे सिग्नेचर, ये बोले कि जी सिग्नेचर मारो, हस्ताक्षर करो, क्या भरोसा तुम वचन से फिर जाए। तो आप 2023 आते रहे और फिर 11वीं हाजिरी आप आए थे, मुझे लगता है 8वीं या 7वीं में, 7वीं 8वीं में गर्भ। हाँ फाइनल हो गया। आप हर महीने आते थे? हर महीने आते थे। और 7वीं 8वीं बार जब ये 7वें 8वें महीने में मेरे पास आए मुंबई से, तो ये कहने लगे कि अब मेरी धर्मपत्नी गर्भवती होगी। कितने वर्ष के बाद? 14-15 साल। 14-15 साल बाद संतान हुई है। और मेरे को तो इसने 7-8 महीने ही दिए। अब क्या हुई है? लड़की हुई, पुत्री हुई है। एक संतान और होगी, मैंने 2 लिख रखे हैं। अब भगवान क्या दे वो भगवान की मर्जी। अब इससे ये पूछो मैंने इससे लिया क्या है? कुछ लिया है? कोई लड्डू, पेड़ा, बर्फी, कोई पैसे लिए हूँ? ये देख लो तुम्हारे सामने है। हाँ, हाजिरी मारनी पड़ेगी। किसकी? भगवान जी की। हर महीने इस भगवान के सामने आना पड़ेगा, विनती करनी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो मेरा कहने का भाव इतना ही है, ये आपके सामने प्रत्यक्ष है। कहाँ आपका जन्म स्थान कहाँ का है? यूपी का गुरु। यूपी में है। और रहते मुंबई हो? नहीं, इसे काम धंधे के लिए। काम धंधे के लिए मुंबई चले गए। और हाजिरी मुंबई से मारते थे? मुंबई से ही मारता था। हर महीने मुंबई से मारता था हाजिरी बेचारा। यहाँ आया, इसने बतासे भी चढ़ाए नहीं चढ़ाए मुझे नहीं पता। नहीं, बराबर चढ़ाते थे। अच्छा, 20 रुपए के बतासे बराबर चढ़ाते रहे? हाँ। सुबह शाम चढ़ाते थे 20 रुपए के बतासे भगवान जी को, सुबह भी और शाम को भी। भोजन यहाँ फ्री में मिला। हाँ। अब किसी सनातन धर्मी के घर में वंश वृद्धि हो गई, मेरी जमीन बटेगी। ये दुखी था, पीड़ित था, परेशान था, इसके घर में संतान आ गई। इसने मेरे से सलाह ले ली, मशवरा ले लिया, भगवान जी ने ये अभिषेक करवा दिया केवल भगवान शिव का। श्रावण मास में शिव का अनुष्ठान करें संतान प्राप्ति हेतु। केवल इस अनुष्ठान के प्रभाव से शिव जी ने इसके ऊपर कृपा कर दी। अब लोग इसमें भी कहते हैं ढोंग है, पाखंड। बताओ भाई, अब दुनिया के क्या करें? शिव जी बैल पर चढ़े तो समस्या, बैल से उतरे तो समस्या, पार्वती को बैठाए तो समस्या, खुद बैठे तो समस्या। अब लोगों का काम तो कहना, कुछ ना कुछ तो कहेंगे। तो मेरा आप सबसे, लो बेटा, भगवान शिव आपका कल्याण करें, माँ भगवती आपका कल्याण करें, मेरी शुभकामना है। गुरु जी वो पर्चा भी देख लीजिए। अच्छा, वो क्या है? और मुझको लगता तो विश्वास तो हो ही जाएगा। आपकी वो बाइट पुरानी श्री बालाजी धामासे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है। अभी भी वैसे ही देखता हूँ कभी कभी। हाँ, देखता हूँ कभी कभी। हाँ बेटा, बहुत अच्छा। क्या हुई है, पुत्र या पुत्री? पुत्री है जी। पुत्री। गजब, लक्ष्मी आई है। कितने साल बाद? ये 13 साल में। 13 साल बाद ये पुत्री हुई है। और पर्चा लाए हो जो मैंने बनाया था? गुरु जी पर्चा। अब ये 13 साल बाद हुई है। आपने मुझे कितना समय दिया था? आपको बच्चे की कसम, जैसे आए आप, और मैंने क्या लिखा पर्चे में? पर्चे में लिखे थे पूजा पाठ की विधि विधान। और कितने दिन में होगा बच्चा? बच्चे का गया धाम से आने के बाद फिर हो गया। तो यानी 4-5-6 महीने में उम्मीद हो गई थी। हाँ, 6 महीने लग गए। यानी कि मैंने इनको हाजिरी बताई। कितनी हाजिरी बताई? हाजिरी नहीं लगाना था गुरु जी, ऐसे ही आने के बाद ही 1 महीने के बाद रह गया था बच्चा। अच्छा, ये मेरे पास आया, मैंने इसको आशीर्वाद दिया और 1 महीने में ही
इसको ये बच्ची गर्भ ठहर गया। इनकी धर्मपत्नी ने बताया कि अब ओके है। हाँ देख रही है कि भाई क्या क्या जाए। अभी लेटर खींचा था, इसको जादूगर दिखाई दे रहा है ना भाई, टोपी टापी लगा के, पता नहीं क्या है। तो और इससे ये पूछो, ये मीडिया वाले हैं बेटा, ये मीडिया वाले कह रहे थे ढोंग है, ये पाखंड है। अब ये बताओ, किसी के घर में संतान नहीं है, मेरे पास आए, मैंने भगवान की पाठ पूजा बताई। क्या बताई बेटा मैंने आपको? जी गुरुजी ने जो बताया था पूजा पाठ करने के लिए, विधि विधान से जो करेगा, मन से करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होनी है, ये 100% की गारंटी है। भगवान के शरण में थोड़ा देर लगता है, समय लगता है, पर काम कोई बाकी नहीं रह जाता। जय श्री राम। यानी कि मैंने आपको गया श्राद्ध बताया था। गया श्राद्ध बताया। ये गया श्राद्ध करने गए, गर्भ पहले ही ठहर गया था, लेकिन मेरे कहने से ये गया जी गए। और अकेले गए थे, दोनों पति पत्नी दोनों गए थे। दोनों गए थे। और अब आपको इस बच्ची की कसम ये बताओ, आपने पैसे कितने दिए मुझे? पैसे नहीं दिए थे गुरुजी को, कोई भी पैसे नहीं दिए थे कोई भी। देख लो चंदन जी, दरखास्त लगाने के लिए और अर्जी लगाने के लिए भरवसी मात्र 20 रुपए की दरख्वास्त लगाई। संतान होने के बाद 1,50,000 तो खसूटी ले। रुपए भी नहीं खर्च किए मैंने अभी तक, एक पैसा नहीं लिया। तो जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि काम या संकट पैसे में कटते हैं, अपनी विचारधारा को बदलिए। आपके संकट आपकी भक्ति से कटेंगे, चिंतन से कटेंगे। इनके घर में नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्तियाँ, कुछ संकट थे जिसके कारण इनको संतान उत्पन्न होने में बाधा हो रही थी। और इनके क्षेत्र में, गोरखपुर में, पूर्वांचल में, नेपाल में मैंने समय भी ज़्यादा दिया है। हरियाणा को मैंने उतना समय दिया भी नहीं, यह भी सत्य है। मैं हरियाणा का होकर के हरियाणा को मैंने समय दिया नहीं। और हरियाणा को समय इसलिए भी नहीं दिया, हरियाणा वाले भी समय नहीं देते। गाड़ी में आते हैं, गाड़ी में AC ऑन करके बैठे रहते हैं, अपने शरीर को थोड़ा सा भी कष्ट नहीं देना चाहते। ये भी कड़वी सच्चाई है। ये लोग चरण भी छुएंगे, चरण पकड़ेंगे तो पहले चप्पल निकालते हैं, जूते निकालते हैं। और हरियाणा वाले गुरुजी राम राम, हाँ गुरुजी राम राम, यूँ दूर से गुरुजी राम राम, चप्पल जूते तो दूर की बात है, झुकना भी पसंद नहीं करते। तो इन लोगों ने स्नेह दिया, प्यार दिया, भक्ति दी, तो इन लोगों के काम बने। माँ भगवती, भगवान शिव आपका कल्याण करें। और आपको मेरी तो प्रार्थना, आपको आगे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। मेहंदीपुर के बालाजी हनुमान जी महाराज आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति कराएं, तेरा काम धंधा ठीक ठाक चले, वो शुभ संकल्प करवा करके हो जाए, है ना। कल शुक्रवार है, नहीं करवा सकते, शनिवार को करवाओ, उत्तम दिन है। हनुमान जन्मोत्सव को करवाओ ना शनिवार को, है ना। तो आपके कुछ काम ऐसे होते हैं माइक पर नहीं कह सकते।